दोस्तों शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शारदा और मैं दोस्तों संजय। थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ के पास में है। दीपावली पर गांव जाने के बाद हम वापस आ गए और शुरू कर दी हमने यात्रा। सूरतगढ़ से नज़दीक पहले ही ये थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं। आगे राजस्थान कैनाल के नज़दीक से हम जाएंगे। दोस्तों आज जो है वो जिस दिन हम 2 दिन पहले गए थे यहाँ पर, तब भंवरलाल राजस्थान के एक बड़े नेता भंवरलाल जी का निधन होने के शोक में पूरे राजस्थान में छुट्टी थी, इसलिए विद्युत गृह भी उस दिन बंद था और हम अंदर जा कर के नहीं देख पाए। चलिए इसको फिर कभी देखेंगे। उसके बाद में राजस्थान कैनाल के नज़दीक हम आ गए और यहाँ पर हमने देखा कि आसपास के गांव वाले जो है वो भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे थे इस नहर के अंदर और बैठ करके चाय बना रहे थे। राम भाई साहब, आप तो गुड़ की चाय बना रहे हैं। बकरी का दूध, गुड़ की चाय। गांव आपका है ठुकराना? अच्छा दोस्तों, नहर के किनारे पूरी बकरियां यहाँ पर इकट्ठी कर रखी है। क्या हो गया इसके हैं? अरे यार, ये तो मेरे साथ साथ में जा रही है। अच्छा अच्छा, ये है, इसके अंदर डाल रखा है नहीं? ये दोस्तों इस साइड से आती है राउतसर के नजदीक से, और इस साइड में सूरतगढ़ से पहले यहाँ पर राज कैनाल आगे जा रही है जैसलमेर की तरफ। काम तो ठीक है, दिन में जब इच्छा हो चाहे दूध पीना हो, निकाला, गर्म किया, पी लिया। बकरी को बढ़िया और कोरोना को नहीं है। अब दोस्तों हम रेत के दोहरों के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर सोने जैसे रेत के टिल्ले हैं और इनके ऊपर सुंदर सुंदर हवा से धारियाँ बनी हुई है। हमारा जो है मन कर रहा था कि इन रेत के टिल्लों पर जाएं, कुछ देर यहाँ पर मस्ती करें। सिया की काफ़ी इच्छा थी, इसलिए आगे। और शानदार दृश्य है दोस्तों आसपास। यहाँ से इतनी ऊंचाई से देखेंगे तो दृश्य भी अच्छा लगेगा। दोस्तों हम जो है वो अभी ये सूरतगढ़ से राउतसर की तरफ से थोड़ा सा इस साइड में है। इधर सूरतगढ़ है, इस साइड में राउतसर है। बीच में रेत के टिल्ले आ गए, यहाँ से नहर भी बहती है। बहुत मस्त टिल्ले है। सिया को बहुत अच्छा लग रहा है। सिया मती रही है उसको इधर से उधर। ऐसे रेत के टिल्लों पर दोस्तों जैसे चौमासे का समय होता है ना, बारिश वाला, और उसके बाद में दीपावली तक का समय, उस टाइम जो रेत के अंदर से सांप वगैरह निकलने का टाइम होता है, तो उस टाइम वो निकलते हैं और इस रेत के टिल्लों के ऊपर वो खूब मस्ती करते हैं, घूम घूम के सांप। उसके बाद में वापस अंदर ज़मीन में चले जाते हैं, क्योंकि ठंड में फिर वो रह नहीं पाते। और उसी तरह से आगे जब गर्मी आती है उनमें भी वो नहीं रह पाते हैं। तो ये रेगिस्तान के अंदर उस मौसम में थोड़ा सा रुको, यहाँ पैर नहीं मारने हैं। पैर नहीं मारने हैं, पैर नहीं लगाना है। हाँ, सिया लेट जाओ। ओके, यस, लेट गए। आपको छुपाऊंगी। और यहाँ पर एक फोटो खींच दे सिया की। बस हाथ ऐसे करना सिया, हिलाना मत, हाथ ऐसे करो सीधे।
पका छुपा दो। सिया आजा। ये ठीक है। ये मिट्टी है ना बिल्कुल भी चिपने वाली नहीं है, लिट लो और फिर वापस नीचे उतर जाएगी। ऐसे नहीं है कि वो सांस में जाएगी या फिर हवा में प्रदूषण फैलाएगी। अरे सिया क्या कर रही है ऐसे? सिया घोड़ा चाल भाई, चाल घोड़ा। दोस्तों हमारे देश की जो मिट्टी है ना उसकी खुशबू ही अलग है। खुशबू है ही नहीं। मिट्टी की खुशबू होती है, वो एहसास होती है, पता नहीं चलता, तो अंदर से फीलिंग आती है। और इसका हमें तिलक लगाना चाहिए। आपने दोस्तों बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी जिसके अंदर सुनील शेट्टी जो है और एक और दूसरा एक्टर होता है, तो वो कहता है कि इस बंजर भूमि के लिए इस तरह से कुछ बंजर भूमि नाम देता है। तो भाई इन रेत के टिल्लों में और इस बंजर भूमि में क्या रखा है? सांप बिच्छू वाली ये भूमि है। तो इसके लिए फिर सुनील शेट्टी जो एक राठौड़ का किरदार कर रहा होता है, और उसको शायद राठौड़ का, तो बहुत गुस्सा आता है। और उनका वहाँ पर एक इन्हीं रेत के टिल्लों के बीच आपस में वो लड़ाई होती है, तो पूरी आर्मी उनको फिर देखने लग जाती है। तो दोस्तों मिट्टी जो है वो कोई सी भी हमारी जो देश की मिट्टी है वो सारी की सारी हमारी माता है, धरती माता, भारत माता है। तो इसलिए हमें अपनी धरती माता से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, और हम सबको होना भी चाहिए। हमें गर्व है हमारे देश की मिट्टी पर। और ये राजस्थान के जो रेतीले दौरे हैं इनकी बात ही कुछ अलग है। हम तो दोस्तों इसके अंदर ही बड़े हुए हैं, इन रेत के टिल्लों पर ही खेलते खेलते, इसी तरह से जैसे अभी सिया खेल रही है। आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगी? ना, हम सुन रहे हैं। रेता चिप गया, रेता झड़का लो, बस जड़ गयो। बस दोस्तों यहाँ पर जो मिट्टी है ना ये बजरी की तरह, अरे सिया ये थोड़ी सी मोटी मोटी है, बजरी से तो बारीक है लेकिन काफी मोटी मोटी है, पाउडर की तरह नहीं है। मैं कैसे बताऊं आपको, मोटी मोटी भी है और ये दानेदार चिपकती नहीं है, दानेदार है, एकदम दानेदार है। ये देखो अभी मैंने। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि ये स्थान कहाँ पर है भाई, राजस्थान कहाँ है? तो राजस्थान भारत का एक राज्य है, और उसका जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें सारा का सारा क्षेत्र जो है वो इस तरह का मरुस्थली है, पूरा ही पश्चिमी क्षेत्र, और थोड़ा उत्तरी भी, जैसे अभी हम उत्तरी क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा, मध्य राजस्थान का हिस्सा जहाँ पर नागौर चूरू क्षेत्र है, सीकर भी थोड़ा, तो ये सारा का सारा इसी तरह का रेतीला इलाका है। तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं रेत के टिल्ले देखने के लिए, आपसे कोई चार्ज कोई नहीं लेगा। जहाँ आपका मन करे गाड़ी रोक लें और रेत के टिल्ले देख लें। टिल्लों पे एक दो गलेटी खा लियो है। चलो आए देखने के लिए दोस्तों और मजे करें। मौसम यहाँ पर आने के लिए वैसे तो सबसे बेस्ट सर्दियों का है, और वैसे दीपावली के आसपास बेस्ट है। बेल भी खा सकते हैं, मतीरे भी खा सकते हैं। ये फल फ्रूट खाने का जो रेगिस्तानी फल होते हैं इस टाइम में ही होते हैं, बारिश वाला है वो तो एकदम बेस्ट है। तो सारे बेस्ट ही बेस्ट हैं। सिर्फ एक जो मई जून का हिस्सा होता है ना, टाइम होता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता पर्यटकों के लिए। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा कि आप उस टाइम में भी आए ताकि आपको पता चले कि कैसे चलती है यहाँ पर रेत की धूल भरी आंधियाँ। 2 महीने जबरदस्त लू भी पड़ती है, तो उसका भी अलग मजा है। अब मतीरा खा लेते हैं, बहुत लंबी बात बता दी। चलो सेब फोड़े, आजा। हाँ क्या बना इसका? एक आप दिखे थे बैठे
वाव सिया आज मती रुका आसिया नहीं गिरी गिरी मैं खाऊंगा। सिया ले ये एक और मैं एक और है। आगे नोगी खाया आया शाबाश। अब मैं कैसे खाऊं? आगे नौका आगे नो जाइए पानी खुद में ना पटक नीचे पड़ेगा। दोस्तों ये एक ऐसा फल है इस क्षेत्र में तो बचा हुआ, खास तौर से जहां तक मुझे भी पता है कि बारिश के ऊपर बिरानी खेतों में मतीरा और काकड़िया काचर सांगरी ये जो भी हो रहे हैं अभी भी बारिश के ऊपर मीठे पानी से होते हैं और इनके अंदर कोई तरह का जहर स्प्रे ये कुछ भी नहीं डाला जाता, सीधे रेत के टिल्लों के ऊपर इसी तरह से होते हैं। तो ये एकदम प्राकृतिक फल अभी तक जो बचे हुए हैं ये वही है। और ये जो पानी वाली जमीन में होते हैं वो इतने मीठे भी नहीं होते, पानी वाले में होते ही नहीं। सांगरियां तो दोस्तों आजकल जहर स्प्रे करने से होनी भी बंद हो गई है, खत्म ही हो गई एक तरह से बहुत सारे एरिया में, क्योंकि तो जमीन बहुत खराब हो जाती है, कीटनाशक डालते हैं और जिस तरह से जमीन धीरे धीरे नष्ट होती है, खराब होती है, उर्वरकता शक्ति घटती है, उसी तरह से हमारा शरीर भी फर्क तो पड़ता ही है। मुझे कौन खिलाएगा? खुद दिखाओ। खुद का हाथों स्वाद है, दूसरे का हाथों थोड़े यार। आधे मैंने वीडियो बनाने के लिए पकड़ रखा है। चलो मैं खा लेता देखिए दोस्तों, मुश्किल से 1 किलोमीटर चले हैं और रेत के टिल्ले समाप्त होने के बाद सीधी जमीन आ गई है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही यहाँ पर सीधी जमीन थी और पीछे जो रेत के टिल्ले थे, बल्कि यहाँ पर जैसी नहर आई है, सिंचाई का पानी आया, तब लोगों ने खेतों के अंदर उन रेत के टिल्लों को सीधा कर लिया है। तो इस वजह से जो है वो रेगिस्तान के जो रेत के टिल्ले हैं वो कम हो गए हैं। और खास तौर से हनुमानगढ़ गंगानगर का जो क्षेत्र है, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा लगभग पूरा का पूरा, इस हिस्से के अंदर जो है वो रेत के टिल्लों की बजाय सीधी जमीनें ज्यादा हैं, पानी वाली। कितना सुंदर है दोस्तों, नरमा की जो ये फसल होती है, इसके अंदर इन लकड़ियों को जो जलाने के लिए घर लेके जाते हैं। ये तो हमने आपको कई बार दिखा दिया और हमने खुद ने भी देख लिया, लेकिन इन लकड़ियों को वापस खेत में भी काम में लिया जा सकता है खाद के रूप में। और उसका जो तरीका है वो अभी मैं देख रहा हूँ, ये खेत के अंदर एक ट्रैक्टर लगा हुआ है। शुभ नाम क्या है? चंद्रबाण है जी मेरा नाम। चंद्रबाण जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बताओ, जो ट्रैक्टर से ये चला रहे हो, मशीन का क्या नाम है? ये मोबाइल श्रेडर है जी। मोबाइल श्रेडर। हाँ जी। तो ये लकड़ी को काट करके क्या करेगा? ये लकड़ी को काट के इसके छोटे छोटे टुकड़े करके बारीक और जमीन पे डाल देता है, फिर रोटावेटर मारते हैं तो वो जमीन में मिल जाता है। अच्छा। और जमीन खाद बन जाएगी। हाँ, हरी खाद बनती तो है। एक तरीका तो है लकड़ियां जलाने के लिए इकट्ठी करें, और एक इसको इसी मिट्टी में मिला दें, तो ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा? वे तो यही रहेगा। फिर एक तो प्रदूषण नहीं होगा, अपने जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो नहीं होगा, और दूसरी बात अपने काम भी आ जाएगी, ये खाद बन जाएगी। किसी को अगर चाहिए तो वो काट भी ले। हाँ, किसी को अगर जलाने के लिए चाहिए तो वो काट के ले जा सकता है। अच्छा।
और अगर नहीं चाहिए तो फिर जमीन में अच्छा, क्या अगर करे किसान किसान आखिरकार। फ्री में देते हैं, जैसे मुझे काट के ले जाने तो किसान फ्री में दे देते हैं? बिल्कुल फ्री में मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर काट के ले जाते हो तो सारी ले जा सकते हो। सारी ले जाओ चाहिए, बिल्कुल किसान तंग आ रखा है, क्योंकि किसान तो इसमें पैसे देगा आपको। हाँ। ट्रैक्टर वाले को पैसे दे रहे हैं ना, पैसे दे रहा है। और काटने वाले अगर ट्रैक्टर से नहीं, ट्रैक्टर तो अब की बार कोई कामयाब हाथ हो से रखा काट के है। ले जाए तो और भी फायदा है उसमें। हाँ, तो उसमें एक तो पीछे कचरा नहीं बचेगा, बिजाई आराम से हो जाएगी उसकी। तो ये बात है जी। तो खाद बनती है इससे, खाली खाद के लिए काम आ रहा है। तीसरी बात लेबर का जो दिक्कत है ना, लेबर पैसे तो आम आदमी के पास मिल जाते हैं, पर आदमी नहीं मिलते हैं। आज के जो समय में। लकड़ी काटने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या है और बेरोजगारी है, फिर भी आदमी नहीं मिल रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ ये काम आदमी हाँ, नहीं मिल रहे। आदमी नहीं मिल रहे। आदमी इसका क्या, पीछे कारण क्या है? जैसे खेतों का काम करने वाले हाँ, जो किसानी का काम है ना वो कठिन है। सबसे कठिन काम किसानी है। कोई करना और नहीं किसानी करके कोई खुश नहीं है। हाँ, सब ऐसे है कि भी ठीक है, पढ़ लिख लिया आराम से, कोई बैंक में, कोई कहीं सेना में, कहीं पुलिस में, कहीं नौकरी मिल जाए, बस उसी के लिए वो भी भागे नहीं फिर रहे मिलती ना, हैं। सबको और वो वो भी मिल नहीं रही है, मिलती सबको मिल नहीं रही है। किस किस को मिले वो तो, हाँ। वो तो लिमिटेड होती है। और ये किसान वाला काम है, किसी लिमिटेड से होता नहीं ये है और कोई करना नहीं चाहता। करना नहीं चाहता। ये भी ये बात है जी। ये तो बस खेती का ही काम है, और ये काम आ रहा है खेती के। गाँव में ब्लॉक पड़ा है। हाँ बाबू इसी बढ़िया गाँव कौन सो है थारो? है कानूर बड़ो गाँव है के? ठीक ठीक है। एरिया बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और यहाँ के लोग भी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के हैं। यहाँ के गांव जो है वो छोटे छोटे गांव में भी बहुत बड़े बड़े घर हैं, मकान बने हुए हैं, और अभी भी गोबर से लिपे हुए घर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अभी हम आ गए सरदारपुरा गांव के अंदर। रात में आज हम यहीं रुकने वाले हैं, हमारे रिलेटिव के यहाँ पे। और ये है सरदारपुरा गांव, अभी आप जो देख रहे हैं। यहाँ के गांव जो है वो आज भी गोबर से लीपने के बाद में ऊपर करली सफेदी करके और सुंदर सजा के रखते हैं। आप देखिए गाय और भैंस सभी घरों के अंदर एकदम सादा जीवन जो है गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। छतें जो है वो अभी भी घरों के अंदर लकड़ी की या पुराने समय से सरकंडे की जो देते थे उस तरह की है खूब सारे घरों के अंदर, जो कि नेचुरल प्राकृतिक रूप से वही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है।